के बाद ये विस्तार हो सकता है। फिलहाल छोटे स्तर पर ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 2 से 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। 14 जनवरी के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली से स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। स्वाति, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि 14 जनवरी के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखिए, दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को। और चूंकि अभी खरमास का महीना चल रहा है और बीजेपी जो है वो हर चीज को देखकर कोई ऐलान घोषणा करती है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता पूरी तरह से साफ है। 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि 2 से 3 नए मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे, जिसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना लगभग पूरी तरह से तय है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान की बात करें, जो पिछले दिनों लगातार दिल्ली पहुंचे थे और केंद्र नेतृत्व के साथ, बीजेपी नेतृत्व के साथ मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद अब जो जानकारी है उसके मुताबिक कि बीजेपी दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने उत्तर प्रदेश में जा रही है। पूरी तरह से बातचीत भी फाइनल हो गई है और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा एक और मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तय है कि दिल्ली से ग्रीन सिग्नल उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को मिल गया है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सुगबुगाहटें भी बहुत बार तेज हुई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। अब खरमास के महीने समाप्ति के बाद ही, यानी 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। संदीप, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब तेज हैं। जानकारी सामने आ रही है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 2 से 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मयूरी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए इन दिनों जहां एक तरफ राम मंदिर की चर्चाएं बहुत ही जोरों शोरों पर हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की भी जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेज हैं। और देखिए, जिस तरीके से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बात करी जाए, दारा सिंह चौहान की बात करी जाए, जिस तरीके से ये लोग, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के दरबार से लेके दिल्ली दरबार तक पहुँचते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शायद दारा सिंह चौहान जो है वो आज भी दिल्ली में मौजूद है। हालांकि सूत्र इस तरीके की बात बता रहे हैं, लेकिन ये बात देखिए सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरमास में किसी भी तरीके के शुभ और मांगलिक कार्यों में कह सकते हैं कि भाग नहीं लेती है। और ऐसे में ही इस वजह से मंत्रिमंडल को रोका गया था। अब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने, सभी ने देखा अभी किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी। और देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं। 14 जनवरी के बाद से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के बाद से, जैसा अभी देखिए स्वाति ने भी बताया कि किसी भी दिन, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी दिन मंत्रिमंडल की घोषणा की जा सकती है। और साफ तौर पर इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, जिस तरीके से 1-2 अन्य नाम और भी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी मंत्रिमंडल में, देखिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए सभी को पता है लोकसभा चुनाव करीब है। तो ऐसे में देखिए तैयारियों में भी जुटना है और किसी को नाराज भी नहीं करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जैसा कहा है कि इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की तैयारियों में भी देखिए साफ तौर पर लगी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से दोनों नेताओं का लखनऊ से लेके दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाना, तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि खरमास के खत्म होते ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होगा। जी, और 14 जनवरी के बाद देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत